हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता ही है, जिसे हम आज की क्लास में आप सभी को टेंस पढ़ाएंगे। आज से आप सभी का हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी और आप सभी इसको देखते रहिएगा। टेंस हम एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़े थे, जिस तरीके से हमको समझ में आया था, उसी तरीके से आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। अब टेंस मतलब होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब समय के बारे में जानकारी का पता चलता है कि समय कौन सा है, अभी चल रहा है कि जो बीत गया कि आने वाला, ठीक है। उसी के बारे में हमको जानकारी और देता है। तो किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, देखो। टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है ये वर्तमान स्थिति को बताता है। वर्तमान स्थिति मतलब जो इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। जो इस टाइम पे हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस होता है। और पास्ट मतलब जो बीत गया है, मतलब जो हम कर चुके हैं, जैसे कल बीत गया ना, यस्टरडे, वो पास्ट हो गया, ठीक है। और फ्यूचर भविष्य काल, जो आने वाले समय को क्या बोलते हैं, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। समझ में आया? टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो वर्तमान स्थिति को बताता है, और फ्यूचर जो होता है वो आने वाले को बताता है, पास्ट जो होता है वो बीता हुआ को बताता है, ठीक है। इसके 3 टेंस, क्या बोला है? इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। इसे क्या समझे? इस जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, और पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। इसका देखो, आपको अच्छे से पूरा हैंड नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको अगर किसी युद्ध में जाना है, ठीक है, आपको अगर किसी युद्ध में जाना है तो आपको अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करके रखनी है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, एग्जाम अच्छे से देना है, तो ये सब आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप सभी इसका नोट्स बनाइएगा, आपको हम डेली वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। तीनों टेंस के प्रकार, उनकी सहायक क्रियाएं हम इस तरीके से लेके आए हैं कि जो उनकी हेल्पिंग वर्ब, उनकी जो सहायक क्रिया है, ठीक है, उनको उनके सामने हम लिखते चले गए। देखो, ये सब पूरा नोट करना है। ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होती, क्या होती है? डू, डज होती है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप सभी क्या बोलेंगे? आप सभी बोलेंगे डू या डज होती है। डू कब लगता है आगे हम बताएंगे, अभी केवल देख लीजिए ना, अभी ये तो पूरा डिटेल में, अभी शॉर्ट फॉर्म में बताना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है वो अभी आगे बताएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज, हैव होता है, ठीक है। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैज बीन, हैव बीन होता है, ठीक है। हम देखो कौन कौन से 4 भाग बोले हैं। देखो क्या बोला है? तीनों टेंस के प्रकार एवं उनकी सहायक क्रियाएं, ठीक है। ये क्या बोला? 4 भाग होते हैं प्रत्येक टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट का होता है क्या? अगर पास्ट बोल लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब इसी प्रकार से यही वाला सबको हो गया। देखो, फ्यूचर का बोलेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या बताएं आप सभी को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। अरे देखो भैया, क्या है? डू, डज है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इज, एम, आर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज, हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसको पूरा नोट करिएगा और आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो वही बताया ना कि उसमें मतलब प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। कितना? चार चार भाग होते हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। ठीक है, और पास्ट कंटीन्यूअस का क्या होता है? वाज और वर होता है। इसे वेयर नहीं पढ़ते, वर बोलते हैं। ठीक है, वाज और वर होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है। क्या? हैड होता है। हेल्पिंग वर्ब भी ये जो इधर साइड में देखो, जो ये डैश के बाद लिखा है ना, योजक चिन्ह के बाद लिखा है, क्या है ये इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब है। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन हो गया। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज और वर हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन हो गया। अरे देखो एक ट्रिक बताएं आप सभी को, आप सभी दो ट्रिक मतलब दो टेंस मतलब सॉरी देखो दो टेंस में फॉलो करेगी। कौन कौन से? अगर परफेक्ट वाला जो है, परफेक्ट वाला है तो अगर कंटिन्यूअस में आएगा देखो उसमें बीन लग जाएगा। विषय में क्या देखे थे? ये हैज वाला है परफेक्ट में है, जब प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस जुड़ गया इसमें हैज बीन, हैव बीन लग गया। देखो क्या हो गया? देखो इसमें पास्ट परफेक्ट है, इसमें देखो हैड लगा है, और किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन लग गया। देखो आप सभी को पूरा अच्छे से नोट करना, एक एक चीजें पूरे अच्छे से। आपको एक बेहतर सुंदर नोट्स बनानी है, ये आपके लाइफ टाइम के लिए काम आएगा अगर आप भी कहीं देखेंगे। मतलब आगे अभी चल के बहुत आपको पढ़ना है ये सब। अगर आपका इंग्लिश का अगर आपका बेस बना रहेगा तो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप अगर एसएससी का कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश आती है, क्योंकि ये सब अगर बेस बना रहेगा ना, उसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के लिए एक बेहतर मतलब अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। अगर आप उसका जो बेस है उसको नहीं सीखेंगे तो आगे जाके अगर एसएससी की कोचिंग करते हैं तो वहाँ पे जब इंग्लिश पढ़ाएंगे टीचर जो हैं, जो सर होते पढ़ाते हैं, तो इतना डिटेल में मतलब बेसिक नहीं बताते हैं, वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ही बताते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस बेसिक को सीख लीजिएगा और आप सभी बेहतर से नोट कर लीजिएगा, तो आगे आपके काम आएगा। अब क्या बोले, ये देखो फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल होती है, शैल होती है। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल होती है, शैल होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विल बी, शैल भी होता है। क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की विल बी, शैल भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव, शैल हैव होता है। क्या? विल हैव, शैल हैव होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हम क्या बताए थे? जो परफेक्ट में होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर जुड़ेगा उसमें बीन ऐड हो जाएगा, बीन उसमें जुड़ जाएगा। देखो क्या बोला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव है, शैल हैव है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बीन जुड़ जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, अब देखो एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं आप सभी को। टेंस का मतलब क्या बताए थे? टेंस का मतलब समय, जो काल स्थितियों को दर्शाते हैं। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीन क्या बोला, इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो कोई भी हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब सामने लिख दी है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ये दिख नहीं रहा था, हमें बीन लिख लीजिएगा। आज इसको हटाएंगे ना तो हमारा आगे पीडीएफ नहीं खुलेगा, जो हमारा पीपीटी है वो नहीं खुलेगा, ये बीन आगे लिख लीजिएगा। तो वही चीज़ है, पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर होगा। और देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन हो जाएगा। आपको क्या एक बात बताए थे कि अगर पास्ट परफेक्ट में जो है जो टेंस में देखो, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो ये इसमें आएगा, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब में जो उसकी सहायक क्रिया है उसमें हैड में बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो कर्ता क्या होता है, रुको हम तो पहले इसको देख लेते हैं। कर्ता वाक्य में जिसके द्वारा कार्य का किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। देखो आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ कौन रहा है, आप क्या हो गए, कर्ता हो गए। ठीक है, समझे कि नहीं, जो काम को करता है वही कर्ता होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। जो उस काम को करता है, कोई भी काम हो गया, अगर वो करता है तो वही कर्ता होता है। देखो वाक्य में जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है वह कर्ता होता है। ठीक है, उसे कर्ता कहते हैं। इसको नोट करिएगा। क्रिया वाक्य में कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, अभी बताए ना, आप पढ़ते हैं तो आप हैं जो कर्ता हो गए। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना क्या है, क्रिया। देखो वाक्य में कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, आप क्या करते हैं बताइए, आप पढ़ रहे हैं नहीं, आप पढ़ते हैं तो पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है। देखो वाक्य में कर्ता द्वारा जो किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखो कर्म क्या होता है, वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए कर्म किया जाता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है। आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो, मतलब आप देखो क्या कर्ता बताइए, आप काम कर रहे हो और क्या करते हो, तो फिर से देखते हैं। कर्ता क्या, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कर्ता हो गया, और जिसके द्वारा किया जाता है क्या बोला है, वाक्य में कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए जिसके विषय में कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये अभी तो कोई वाला एग्जाम, मतलब ये वाला समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, पूरक क्या होता है, वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म के अतिरिक्त कार्य हो, मतलब जो अतिरिक्त हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अदर थिंग वाला वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट क्या पूरक होते हैं। आगे चलते हैं, आपको ये पूरा नोट करना है। ये कर्ता एक वचन बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है, जिस सिंगुलर, जैसे हम एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर, और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। देखो ही सी इट, यह जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो वो क्या होता है, वो एक वचन होता है। मतलब जहां पर एक सिंगल आए, ही सी इट, ये सब क्या है, ये एक वचन है, ये सिंगुलर है। ठीक है, बहुवचन में आई वी दे यू, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के स्थान का बोध हो। ठीक है, यहाँ पे ही सी इट में यहाँ पर एक वस्तुओं का स्थान नाम का बोध होता है, और इसमें आई वी दे यू यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों वस्तु स्थान का बोध होता है। वो क्या हो गया, वो बहुवचन, जिसे हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, इसे आपको नोट करना है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पॉजेसिव केस हिज होगा। इसका सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होगा। सब्जेक्ट का इधर देखो, इट का इट होगा, ऑब्जेक्ट में इट होगा और पॉजेसिव में इट्स होगा। आई का मी होगा, किसमें, ऑब्जेक्ट में, और पॉजेसिव में माई होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में अस होगा, पॉजेसिव केस में आवर होगा। ये चीजें आपको उसमें
ट्रांसलेशन में नहीं, बट लेकिन जब आगे जाओगे किसमें क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हम वहाँ पर एक बार फिर से अच्छे से बताएंगे, लेकिन आपको इसको याद करना है। जब हम उसको करवाएंगे, इसके बाद टेंस खत्म होने के बाद आप सभी को एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद नरेशन पढ़ाएंगे, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। यू का यू ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में क्या हो गया, योर हो गया। और इसका देखो दे का देम हो गया और दियर हो गया, ठीक है। देम किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, दियर किस में है, पॉजेसिव केस में, ठीक है। समझ में आया, इसको पूरा अच्छे से नोट करना है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे ना। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से पहचानेंगे, इसको देखो हम बताते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है, हम देखो अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको ये पहचान याद रखनी होगी। ये किस में आते हैं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं और इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो क्या हो गया, वो हो गया, किसकी पहचान होगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, ठीक है। अब देखो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखो भी वही है ना, वह प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है, देखो क्या रहा, जाता है, प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है, तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पहले टेंस पहचानना, ये कौन सा टेंस, अगर आपको टेंस पहचान ले जाते हैं तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वह क्या बोला है, वह रसोई घर में भोजन पकाती है, क्या करती है, भोजन पकाती है। अब देखो समझ में आया, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, उसमें आप सभी को करना है, जिसमें देखो ता है, ती है, ते हैं और ता हो आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और देखो क्या एग्जांपल लिए हैं, वह प्रतिदिन अपने स्कूल जाता है, लास्ट में क्या आया है, ता है, ठीक है। वह रसोई घर में क्या करती है, भोजन पकाती है, देखो ये भोजन पकाती है, समझ में आया। ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कर्ता एक वचन के साथ, आगे चलते हैं, कर्ता एक वचन के साथ, अगर देखो कर्ता एक वचन मतलब सिंगुलर, कर्ता एक वचन के साथ सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस यस या ईएस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला है, इसको लिख लिए। कर्ता एक वचन के साथ अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बताए थे, जो कार्य को करता है, मेन वर्ब जो क्रिया होती है, हम क्या कर्ता द्वारा क्या काम किया जाता है, उसमें अगर एक वचन रहेगा यस या ईएस को जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको आपको पूरा नोट करना है, इसको ये फार्मूला है उसका, टेंस बनाने का नियम है, ठीक है। अब क्या बोला है, जब कर्ता एक वचन हो और मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर, इसको नहीं लिखना है, ये जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ मिले उसे काट देना है, उसको लिखना नहीं आपको। ई ओ सी एच यस एच क्या डबल एस यस में हो तो ईएस लगाता है और ना आए तो केवल यस लगाते हैं, समझे क्या बोला है। अगर लास्ट में अंतिम अक्षर में, जैसे देखो अगर ई आता है, ओ आता है, सी एच आता है, यस एच आता है, डबल एस आता है, यस में के अंत में अगर ये चीजें आती कितनी, ई ओ सी एच यस एच डबल एस यस, अगर ये इतने आते हैं तो आप सबको क्या करना है, उसके लास्ट में ईएस लगाना है। अगर ये नहीं आता है तो आप सभी को क्या लगाना है, आप सभी को अगर नहीं आता आप सभी को केवल यस लगाना, समझे। यस या यस मतलब अगर किस चीज के लिए बनाए हैं, एक वचन सिंगुलर के लिए, सिंगुलर अगर कर्ता एक वचन हो, क्या बताए थे, ही सी इट हो गया तो क्या लगाएंगे, तब हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है, फार्मूला को। और इसको भी क्या लिखा है, जब कर्ता एक वचन हो और मुख्य क्रिया अंतिम अक्षर, मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर ई ओ सी एच यस एच डबल एस हो गया यस में आया हो, मतलब लास्ट में आया हो
तो क्या लगता है, तो ES लगता है। अगर ये चीजें ना आई हो, कौन सा, ये इतनी चीजें अगर ना आई हो तो अंत में हम क्या जोड़ते हैं, खाली यस को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। अब देखो, अब सब्जेक्ट, ये फार्मूला आपको नोट करना। उधर देखो, सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब, यस या ES, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए ही है। ठीक है, सिंगुलर के लिए ही ये बना है। देखो, सब्जेक्ट मेन वर्ब, यस या ES, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ट्रांसलेट का नियम बताते हैं। वह स्कूल में अपनी पुस्तक पढ़ता है। क्या? अपनी पुस्तक पढ़ता है। क्या? अब देखो सब्जेक्ट, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें कौन पढ़ रहा है, कौन लगाना सब्जेक्ट। देखो स्कूल में कौन पढ़ रहा है, पुस्तक। वह, वह कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा वो है, वह देखो ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और पढ़ने का काम कर रहा है, वो वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब उसके बाद स्कूल में ये सब ऑब्जेक्ट, जो ये वाला है स्कूल और ये अपनी, ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो गए। देखो इसका नियम क्या है ट्रांसलेट का, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। ठीक है, पहले देखिए क्या सब्जेक्ट यही है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा जो है, जो पढ़ता है, क्या करता है, रीड में हम क्या जोड़ेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। उसमें देखो क्या बोला है, EOCH, यस डबल यस। अगर यस आते हैं उसमें हम ES जोड़ते हैं, ही रीड्स हो जाएगा, READS, ही रीड्स। क्या बोला, वह स्कूल में अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स। वह, देखो पहले ध्यान से देखो, पहले ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट देखो यही है, पहले इसको लिख लिए। फिर मेन वर्ब क्या है, पढ़ता है, पढ़ना का इंग्लिश क्या हो गया, रीड। कैसा ये है, सिंगुलर प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसमें क्या आया है, रीड्स आया है, ही रीड्स हिज बुक। क्या बोला है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है ना, हिज बुक, हिज क्या इसकी, अपनी की, वह के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज बुक। कहां पढ़ता है, स्कूल में, वह स्कूल में ना, इन द स्कूल, इन द, नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं उधर है। ठीक है, अब देखो फिर से बताते हैं, क्या बोला है, वह स्कूल में अपनी पुस्तक पढ़ता है। इसमें कर्ता कौन हो गया, इसमें पुस्तक कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह क्या है, वह सब्जेक्ट है। देखो वह सब्जेक्ट को हम लिख दिए। ठीक है, और क्या पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, रीड, पढ़ना का अंग्रेजी रीड हो गया। ठीक है, रीड कैसा है, इसमें क्या बताया था सभी को, EOCH या SH या डबल यस या यस, ये सब नहीं आया है तो हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, केवल यस लगा के बनाएंगे। ही रीड्स हिज बुक, क्या बोला है, पढ़ता है। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, अपनी पुस्तक, हिज बुक। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में स्कूल में, इन द स्कूल। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, फार्मूला देखना है, फार्मूला देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, देखो इसमें समझ में आया ना, सब्जेक्ट इसमें लिखे हैं। फिर उसके बाद हम जो मेन वर्ब है उसमें यस या इस जोड़े हैं। फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट को लिखे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिख दिए हैं। ठीक है, आगे चले। अब ये वाला एग्जाम्पल आप नोट करिएगा, ये वाला, अगर ये वाला कौन सा है, ये प्लूरल वाला है। क्या बोला, कर्ता बहुवचन के साथ अनुवाद करने का नियम। क्या, कर्ता बहुवचन के साथ अनुवाद करने का नियम। वे प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वे प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वे,
स्कूल, क्या बोला, वे प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं। कौन जाते हैं? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे क्या, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जाते हैं। गो टू स्कूल डेली, ठीक है, गो टू स्कूल। गो टू क्या बोला? अपने स्कूल। दियर, सॉरी ये गलत हो जाएगा, हम बता रहे हैं। गो टू एवरीडे स्कूल, क्या बोला? वे प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं। दे गो टू एवरीडे, EVER, एवरीडे, दे गो टू एवरीडे, क्या अपने लगा है ना, अपने का क्या बनाएंगे? दे का दियर बनाएंगे, दियर स्कूल, दियर स्कूल, ठीक है। हाँ सही है, दियर स्कूल, ठीक है, समझ में आया सभी को? इसी तरीके से करना है। देखो वे का क्या होगा? दे हो गया। जाना का गो टू, जहां गो आएगा उसके साथ हम टू जरूर लगाएंगे। गो टू स्कूल, प्रतिदिन का एवरीडे, दियर स्कूल, ये स्कूल हो गया, गलत हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से आप सभी को करना है। किसान सुबह में अपने खेत को जोतते हैं। किसान ये कैसा है? सिंगुलर है, प्लूरल है? कैसे किसान कैसा है? देखो जोतते हैं, इसमें एक किसान थोड़ा ना, मतलब बहुत ढेर सारे के किसानों के बारे में बात करेंगे। किसान का द फार्मर, द फार्मर, जोतना का प्लाऊ, क्या बोला है? किसान सुबह में अपने खेत को जोतते हैं। द फार्मर प्लाऊ दियर फील्ड इन द मॉर्निंग। फील्ड मतलब खेत होता है। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट किसान है, ये सब्जेक्ट हो गया। जोतना क्या है? जोतना क्रिया हो गई, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब होता है। क्या? मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा दियर फील्ड, अपना खेत, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट, सुबह में जोतते। देखो द फार्मर प्लाउ दियर फील्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को करना है, और होमवर्क में हम आप सभी को और क्वेश्चन देंगे लगाने को, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें कैसे बनाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक होती है। डू, ये देखो राइट एरो है, लिख दिया केवल। देखो डू कब लगाएंगे हम? बहुवचनकर्ता के साथ। क्या? डू का हम यूज कहाँ करते हैं? प्रयोग, जहां बहुवचन का प्रयोग होता है। डज का एक वचन, बहुवचन मतलब क्या होता है? ये प्लूरल होता है। क्या? प्लूरल। और इसमें क्या होता है? एक वचन के साथ जो सिंगुलर होता है वो किसमें करते हैं? वो डज का प्रयोग करते हैं। अनुवाद करने का नियम, और देखो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो पहले ये नोट करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर एक वचन रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अगर बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वह अब रसोई में भोजन नहीं पकाती है।
क्या, वह क्या करती है, नहीं पकाती है। कौन सा है ये, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग है, क्या है ये, लड़की, मतलब कोई भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। देखो तो क्या लिखेंगे, वह सी। उसके बाद ये देखो वाह है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसा है ये, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, ही डज, ही डज। फिर पकाना का मेक, मेक ही डज मेक द, क्या, वह अब रसोई घर में भोजन नहीं पकाती है। अब कहाँ नहीं पकाती है, सी डज, सी सॉरी ये डज नॉट रहेगा, सी डज नॉट मेक द फूड नाउ इन द किचन, नाउ इन द KITCHEN, ठीक है, समझ में आया। ये आपको नोट करना है, इसी तरीके से आपको बनाना है। क्या है, वह अब रसोई घर में खाना नहीं पकाती है, वह पकाती है, सी लिखे, फिर उसके बाद देखो एक वचन कर्ता के साथ डज लिखे, फिर उसके बाद हम नॉट लिखे। फिर पकाना का मेक नहीं कुक होगा, सॉरी कुक द फूड नाउ, कुक द फूड नाउ इन द किचन, मतलब वह नाउ का मतलब अब होता है, क्या बोला, वह अब रसोई घर में भोजन नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक द फूड नाउ इन द मॉर्निंग, ठीक है, समझ आया सभी को। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। तो आगे चलते हैं। आगे, बच्चे स्कूल, क्या, बच्चे इस स्कूल में शोर नहीं मचाते, क्या बोला, देखो बच्चे इस क्लास में, स्कूल नहीं क्लास में शोर नहीं मचाते हैं, क्या बोला, बच्चे का देखो द चाइल्ड है, बच्चा, द चिल्ड्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, मचाना, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। बच्चे कैसे हो गए, सिंगुलर या प्लूरल, बच्चे प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ, देखो डज का। फिर उसके बाद कैसा है, नॉट है ना, देखो नॉट लिखेंगे। शोर मचाना का इंग्लिश क्या होता है, मेक आ नॉइस हो गया, ठीक है। कहाँ नहीं मचाते हैं, इन द क्लास, कहाँ, क्लास में। इसी तरीके आप सभी को नोट करना है। और हाँ, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हम उतना वीडियो लेके आएंगे जितना आपको इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले पार्ट में यहाँ से हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।